जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 JCERT पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और इसके अंतर्गत बच्चा आज हम पढ़ेंगे पाठ 1। पाठ 1 का नाम है कौन किसके जैसा। हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे बच्चा। और इसमें देखिए, इसमें जो भी प्रश्न है इसके उत्तर सभी बच्चों के अलग अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी अलग अलग परिवार में होते हैं। इस पाठ में आपको परिवार के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार एक परिवार में सदस्यों के उसके व्यवहार, उसके हाथ पाँव, उसके जो व्यवहार हैं, हाव भाव एक दूसरे से मिलते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो ये सभी के परिवार में अलग अलग होगा, तो सभी के उत्तर अलग अलग होगी। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं और उसके उत्तर को समझते हैं। तो बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रियंका बाहर खेल रही है, अचानक तेज हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी। प्रियंका दौड़ी दौड़ी घर के अंदर आई, आते ही वह छींकने लगी। आप अक्सर देखते हो कि आप धूल भरी आंधी आता है या फिर आप ऐसे रास्ते से गुजरते हो कि जहाँ पे धूल है तो आपको छींक आ जाती है। तो प्रियंका को भी छींक आ गई। प्रियंका की माँ बरामदे में समाचार पत्र पढ़ रही है, उसके पिताजी रसोई में सब्जी छांट रहे हैं। माँ ने कहा, अरे तुम तो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह छींकती हो। अक्सर आपके घर में भी इस प्रकार बोला जाता होगा कि तुम अपने माँ के जैसे, पिताजी के जैसे, बड़े भाई के जैसे ऐसे छींकते हो। तो इसी से आपसे अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, प्रियंका की छींक जैसी तुम्हारी भी कोई खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है क्या और किससे? तो ये आपको खुद से करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँगा हंसी, तो पता ही आपकी हंसी किससे मिलती है, माँ या पिताजी से? माँ से मिलती होगी तो यहाँ लिख दीजिएगा माँ, और पिताजी से लिखी मिलती है तो पिताजी। उसके बाद दूसरा आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जैसे हंसी, अब दूसरा लिख सकते हो छींक। आप किसके जैसा छींक मिलती है? माँ के जैसा छींकते हो, पिताजी के जैसा छींकते हो? माँ के जैसा छींकते होगे तो लिख दीजिएगा माँ, पिताजी के जैसा छींकते होंगे तो पिताजी। इस प्रकार और भी कुछ आदतें होती होगी जो आपके किसी सदस्य से मिलती होगी। प्रश्न पूछा गया है, अपने परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारे नाक, कान, ओठ या कुछ और अंग मिलते हैं, किन से और क्या? तो बताइए आपके नाक, कान, ओठ किसके जैसे हैं, माँ के जैसे या पिताजी के जैसे? तो माँ के जैसे होंगे तो आपको लिख देना है कि ये हमारे माँ के जैसे मिलते हैं। पिताजी के जैसे होंगे तो लिख देना है पिताजी से मिलते हैं। अपने घर के लोगों की हंसी की नकल करके दिखाओ। तो ये आपको खुद से कर लेना है। बताइए पिताजी किस तरह हंसते हैं, माँ किस तरह हंसती है। जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों? लिखिए मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि आप उसके जैसा कर सकते हो। सुम्मी की नानी, देखिए इसे अच्छे से समझेंगे। सुम्मी की नानी के बेटे का नाम सोमरा है। सुम्मी की नानी का बेटा यानी सुम्मी के मामा जी लगे, नानी का बेटा इसके क्या लगेंगे, मामा जी। तो यहाँ पे सीधा पूछा गया है कि सुम्मी का जो मामा जी है उनका नाम सोमरा है, सोमरा की बेटी सिन्नी है। तो सिन्नी और सुम्मी ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, सिन्नी और सुम्मी ये दोनों भाई बहन हैं। सोमरा का प्यारा सा एक बेटा भी है जिसका नाम मनीष है। देखिए अब यहाँ पे सोमरा का बेटा, सोमरा इनके मामा जी हुए, इनके मामा जी का बेटा यानी इसका भाई, सुम्मी का भाई भी है जिसका नाम सोमरा है, जिसका नाम मनीष है। समझ लीजिए फिर से, सुम्मी के मामा जी का नाम सोमरा है, सोमरा के एक बेटी सिन्नी है और एक बेटा मनीष है। तो जो सिन्नी और मनीष है वो दोनों आपस में भाई बहन हैं, और जो सिन्नी और मनीष हैं वो सुम्मी के ममेरे भाई बहन हुए, और उस जो सोमरा है वो सुम्मी के मामा जी हुए। सुम्मी मनीष के साथ खेलने लगी, सुम्मी अपने ममेरे भाई मनीष के साथ खेलने लगी। माँ ने कहा, सिन्नी देखो, सुम्मी के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे काले, घुंघराले और घने हैं। अच्छा हुआ कि मेरे बालों की तरह सीधे, भूरे और बेजान नहीं हैं। सुम्मी की नानी हंसकर बोली, हाँ है ना अजीब बात, हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे, अब वैसे ही तुम्हारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के बाल हैं। सुम्मी के इन बातों को सुनकर सोचा कि हम किसी न किसी प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं।
तो सुम्मी की नानी से लेकर मनीष तक के नामों की सूची अपनी कॉपी में बनाओ और उस सुम्मी का किससे क्या रिश्ता है। तो हमने अभी देखा कि सुम्मी के मामा जी का नाम सोमरा है, सुम्मी के ममेरे भाई का नाम मनीष है और ममेरी बहन का नाम यहाँ पे क्या है, सिन्नी है। तुम्हारे नानी के बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो वे आपके मामा जी लगेंगे, तो लिखिएगा मामा। ठीक है। तुम्हारा अपनी नानी के बेटे के बेटी से क्या रिश्ता है, देखिए नानी का बेटा यानी मामा, मामा का बेटी क्या हुई, बहन हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे बहन। आपके मामा के बेटी बहन हुई। क्या तुम अपनी नानी के बेटे के बेटी को, देखिए तुम अपने नानी के बेटे यानी मामा, मामा के बेटी यानी बहन, बहन के बेटे को क्या कहिएगा, ये लिखिए जल्दी से आप। तुम अपनी चचेरी बहन ममेरा भाई की कोई पहचान देखो, जैसे आँखों का रंग, कद, नाक, आवाज़। बताओ कि यह पहचान तुम्हारी माँ के परिवार से आई है या पिता की तरफ से। दी गई तालिका की तरह ही अपनी कॉपी में अन्य उदाहरण की तरह लिखो। एक उदाहरण नीचे है, जैसे सुम्मी की खास पहचान घुंघराली बाल, किससे मिलते हैं, उसकी नानी से। माँ की तरफ से, पिताजी की तरफ से, उसकी नानी माँ की तरफ से, तो यहाँ पे इसमें लगाया गया है। ठीक। बताओ क्या तुमने अपने आसपास के परिवार में छोटे बच्चों को देखा है। बच्चों की आंखें, नाक, रंग, बाल, उंगलियां उसके परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती है, उनके नाम लिखो। तो ये आपको लिखना है कि उंगलियां यानी किससे मिलती है। तो देखिए ये जो जितने भी प्रश्न है बच्चा, ये आपके व्यक्तिगत स्तर पर पूछे गए हैं। अब इसके उत्तर मैं आपको समझा सकता हूँ लेकिन आपको लिखवा नहीं सकता। यह एक ऐसा विषय है बच्चा जिसमें आपको उत्तर तो समझाया जा सकता है लेकिन आपको उत्तर पर बताया ये नहीं लिखाया जा सकता कि यही उत्तर होगा, क्योंकि सबके परिवार के कुछ अलग अलग पहचान होगी। तुम्हारे बाल कैसे हैं, बालों का रंग कैसा है। अब देखिए इसका उत्तर भी अलग हो सकता है आपके बाल भूरे हैं, हो सकता है आपके बाल काले हैं। तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, मैं प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ। यदि काला होगा तो काला लिखिएगा, भूरा होगा तो भूरा लिखिएगा। तुम्हारे बाल अपने परिवार के किस सदस्य से मिलते जुलते हैं, माँ से या पिताजी से। लिखिए तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं, बताइए, माँ के या फिर बड़ी दीदी के या फिर दादी के। परिवार का सदस्य, उनसे तुम्हारा रिश्ता, उसकी ऊंचाई। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे अपने परिवार के सदस्य का नाम लिखिएगा, यहाँ पे उन सब रिश्ता लिखिएगा और उसका ऊंचाई नाप करके लिखना है। क्या कमला आईने के सामने खड़ी है, जी नहीं। ये देखिए ये कमला और उसकी बहन है, ये दोनों एक जैसा है ना। तो ये दोनों एक जैसा क्यों है कि ये दोनों जुड़वा है। नहीं, उसका आईना नहीं है या उसकी जुड़वा है, क्या हुआ, चौंक गए। जब कभी दोनों मिलते हैं तो उसके मामा जी भी चौंक जाते हैं। कभी कमला को डांट पड़ जाती है जबकि पढ़नी चाहिए विमला को। कभी विमला खुद अपने मामा से कहती है कि विमला बाहर गई है। आजकल उसके मामा समझ जाते हैं, कहते हैं कि मुंडारी में गाकर सुनाओ। अरे क्या तरीका हुआ, उनके बारे में आगे पढ़ोगे तो समझ जाओगे। दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थी जब कमला की चाची ने कमला को गोद ले लिया और उसके अपने साथ खूंटी ले गई। चाची के घर में सभी को नाच एवं गीत का बेहद शौक था। रोज सुबह शाम गीत संगीत होती थी। कमला को गाने अच्छे लगते हैं, वह भी गाती है। वह मुंडारी एवं नागपुरी दोनों भाषाएं जानती है। उसके घर के लोग नागपुरी बोलते हैं। विमला पाकुड़ में अपने पिताजी के साथ रहती है। दोनों बहनें एक जैसी हैं, फिर भी उनके पहचान काफ़ी अलग हैं। अब तुम समझ गए होंगे कि उनके मामा उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंढा। देखिए विमला जो यहाँ पे कमला है वो अपने चाची के साथ रहती है और वहाँ पर वह जो है मुंडारी और नागपुरी भाषा बोलने जानती है, लेकिन विमला नहीं बोल पाती है। तो उसके मामा जी बोलते हैं नागपुरी में मुंडारी में गाओ, तो कमला गा लेगी लेकिन विमला नहीं गा पाएगी। इस तरह पहचान लेते हैं। बताओ कमला और विमला में कौन से गुण मिलते जुलते हैं। तो उनके शरीर का जो रंग रूप आकार है एक है, लेकिन उनकी भाषा अलग अलग है। क्या किसी जुड़वे बच्चे को जानते हो जिसमें एक जैसा रिश्ता है, उनमें क्या एक जैसा और क्या अलग। तो ये आप अपने से लिखिए, जानते हो तो लिखिएगा हाँ और नहीं तो नहीं। क्या तुम किसी ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते। संजू कुछ ही महीने की थी जब उसके एक पैर में पोलियो हो गया। पोलियो होने के बाद भी उसके पिता उसने अपने किसी कार्य को
करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जब उसकी शादी हुई तो उसे चिंता होने लगी कहीं उसके बच्चों को भी पोलियो ना हो जाए। फिर भी डॉक्टर ने सलाह से लिया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को सही समय पर पोलियो की खुराक दी जाए एवं पोलियो का टीका भी लगवाया जाए तो बच्चा पोलियो से सुरक्षित होगा। क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? बिल्कुल देखा होगा बच्चा, आपने पोलियो की खुराक भी ली होगी, ठीक है, 2 बूंद पोलियो की जरूर ली होगी। और लेने के बाद हम लोग को क्या किया जाता है? स्याही से निशान लगाया जाता है। क्या तुमने पोलियो की दवा पिलाने की कोई खबर पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है। क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो हो गया है? ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, यदि जानते हो तो टिक लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा। पोलियो की दवाई जन्म के बाद ही दिया जाता है, यह बताने के लिए एक पोस्टर स्लोगन बनाओ और लिखो। परिवार और वातावरण की देन। शबनम दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं। उसके ठहाके की आवाज़ सुनकर नाना जोर से बोलते हैं, ऊंचा भी सुनने लगे हैं। क्या तुम्हारे घर में कोई जोर जोर से बात करने वाला है? बताइए, कोई है आपके घर में जो खूब जोर जोर से बोलता है? लिखिएगा कौन है। क्या उनकी ऐसी आदत ही है या वे ऊंचा भी सुनते हैं? कुछ लोग सुनने के लिए कान में मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे का मदद लेते हैं। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो? किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो ऊंचा सुनता हो। पता करो कि वह व्यक्ति बचपन से ही सुनता है, वह कब से ऊंचा सुनने लगा है, उसे क्या क्या कठिनाई आई है।